कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही देवता ऐसा है जो स्वयं समय को भी नियंत्रित करते हैं, जो मृत्यु के बाद भी जीवन का द्वार खोलते हैं, जिनके सामने काल भी नतमस्तक खड़ा रहता है, और उनका नाम है महाकाल। आज हम आपको ले चल रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन मध्य प्रदेश का प्राचीनतम शहर, जिसे कभी अवंतिका कहा जाता था, यह वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई थी। और इसी पवित्र नगरी में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अत्यंत शक्तिशाली स्थान। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे बसा है और इसे काल की राजधानी कहा जाता है। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी किसी ने इसे स्थापित नहीं किया, यह स्वतः प्रकट हुआ। यह दक्षिणाभिमुख है, बाकी 11 ज्योतिर्लिंग उत्तर की ओर हैं, पर महाकाल दक्षिण दिशा की ओर हैं। महाकाल काल देवता हैं, समय, मृत्यु और ब्रह्मांड के नियम इनके अधीन हैं। यहाँ आने वाला भक्त अपने पाप, भय और कष्टों से मुक्त हो जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। कहानी शुरू होती है उज्जैन के राजा चंद्रसेन से। एक दिन राजा शिव की भक्ति में लीन थे। उसी समय पड़ोसी राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण किया। उनका उद्देश्य था राजा चंद्रसेन के पास मौजूद दिव्य रत्न को छीनना। हमले के बीच एक साधारण चरवाहे बालक ने शिव भक्ति करते हुए शिव का आह्वान किया, और तभी प्रकट हुए महाकाल। उनकी ज्वालामुखी जैसी गर्जना ने आक्रमणकारियों को भस्म कर दिया। उज्जैन के लोगों को सुरक्षा मिली, और वहीं प्रकट हुए शिव के रूप में महाकालेश्वर। तभी बालक ने प्रार्थना की, प्रभु आप सदैव उज्जैन में रहें। शिव ने कहा, आज से मैं यहीं वास करूंगा और महाकाल कहलाऊंगा। भस्म आरती विश्व की सबसे अनोखी आरती। सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में चिता की भस्म से महाकाल का अभिषेक होता है। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। कहते हैं महाकाल मृत्यु को भी भस्म में बदल देते हैं। 2 गर्भगृह में शिवलिंग की शक्ति। यहाँ जो कंपन है वह वैज्ञानिक रूप से भी अत्यधिक ऊर्जावान माना गया है। ध्यान करने पर मन शांत और हल्का हो जाता है। 3 काल भैरव उज्जैन के रक्षक। महाकाल के आदेश से काल भैरव इस नगरी की रक्षा करते हैं। उनके मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ता है। 4 सप्तऋषि आरती और नागचंद्रेश मंदिर। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, नाग पंचमी पर। ऊपर तीसरे तल पर स्थित है। मंदिर को कई बार आक्रमणों में तोड़ा गया। 1234 में इल्तुतमिश ने, 1734 में मराठाओं ने पुनर्निर्माण किया। 2022 में महाकाल कॉरिडोर का भव्य निर्माण हुआ, जिसमें शिव तांडव के विशालकाय स्वरूप और 108 स्तंभ शामिल हैं। आज यह भारत का सबसे भव्य आध्यात्मिक परिसर बन चुका है। महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ऊर्जा हर व्यक्ति को महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, मन शांत हो गया हो और आत्मा शिव की गोद में विलीन हो रही हो। जो भी यहाँ आता है कहता है महाकाल बुलाते हैं, तभी जाना होता है। दोस्तों, यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा, इतिहास और रहस्य। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय महाकाल और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।